नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित की लास्ट प्रश्नावली 1.4। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है सरल समीकरणों का हल करना। सरल समीकरणों को हल करने के लिए दो विधियां हैं। एक विधि का नाम है परावर्त योजित विधि तथा दूसरी विधि का नाम है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि में के हिसाब से यदि हम करना चाहें या किसी भी विधि से यदि हम किसी पद समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दो पद होंगे। एक तो स्वतंत्र पद है। स्वतंत्र पद वो पद होगा जिसमें x नहीं होगा, और दूसरा होता है x का गुणांक। x का गुणांक वाला पद है, तो ऐसा पद जिसमें x का गुणांक दिया हुआ हो। तो यहाँ हमें इन चीज़ों के का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास होगा 2x + 1 और x + 3 और बराबर दे रखा होगा 5x + 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ हमें x का गुणांक यहाँ से देखेंगे तो 2, यहाँ से देखेंगे तो 1 और यहाँ से देखेंगे तो x का गुणांक है 5 होगा। स्वतंत्र पदों की बात करें तो इस साइड से 1 ये है, 3 यहाँ से हैं और 4 इस साइड में हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र पद हमें पता होना चाहिए। मान लो यदि यहाँ पर लिखा हुआ होता 2 कोष्ठक x 2x + 3 लिखा हुआ होता, यहाँ प्लस में 4 लिखा हुआ होता, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ होता। तो यहाँ से यदि हमें x का गुणांक पूछता तो x का गुणांक यहाँ से हमें मिलता 2 दूनी 4। और यदि यहाँ से हमें स्वतंत्र पद के बारे में पूछता है तो ध्यान रखना है कि जो ये 3 है ये स्वतंत्र पद है, लेकिन इसको यदि बाहर वाले 2 से भी गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से स्वतंत्र पद 6 ये और प्लस का 4 ये हैं, तो ये 4 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो स्वतंत्र जो पद होगा, अचर संख्या जो होगी वो कितना आएगा 10। तो हमें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। हमें समझना है कि किसी भी पद में दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्वतंत्र पद और एक परतंत्र पद, या फिर एक कह सकते हैं कि x का गुणांक वाला और एक स्वतंत्र पद। तो हमें स्वतंत्र पद निकालना आना ज़रूरी है। तो ऐसा आएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। चलो तो किसी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये 8 क्वेश्चन है पहले, इसके बाद में और क्वेश्चनों को भी हल करेंगे हम। तो ये 8 क्वेश्चनों में सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि लगानी है। तो सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का मतलब है कि एक ऐसा समुच्चय निकालें जो शून्य के सामने रखें और फिर उससे जो x का मान होगा वो निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें देखना है कि पहले स्वतंत्र पद, इस विधि में जो सबसे पहला जो तरीका लगाएंगे वो लगाएंगे कि किसी दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद यदि बराबर हों तो वहाँ x का मान 0 होगा। यानी यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ से स्वतंत्र पद 1 और यहाँ से स्वतंत्र पद 3, बीच में जोड़ का निशान है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे। तो स्वतंत्र पद इस साइड में जाएगा 1 + 3। कौन सा पक्ष था ये? बायां पक्ष का हो गया। और दायां पक्ष के लिए भी देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। स्वतंत्र पद यहाँ से 4 और इस साइड से भी करेंगे तो 4। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ x = 0 आएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि x का मान यदि हमें निकालना है तो दायां पक्ष और बायां पक्ष में यदि स्वतंत्र पद हैं वो समान होंगे तो वहाँ x = 0 आएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं 9 × 9, 9 × 1 और यहाँ से करेंगे तो 3 × 3, इन दोनों साइडों में 9 ही आएगा। यानी स्वतंत्र जो चर है वो पद है वो दोनों तरफ से 9 ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि x का मान 0 आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए जहाँ x अचर पदों की संख्या दोनों पक्षों में बराबर हो या उनका योग बराबर हो तो हम वहाँ x = 0 रख सकते हैं। पहला तरीका था अपना ये। दूसरा वाला तरीका लगेगा कि यदि किसी भी समीकरण में कोई भी पद कॉमन आ जाए, यानी सभी में से उभयनिष्ठ हो, सभी में से हम बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले सकते हो, सभी को समान चीज़ x के समान समीकरण से या समुच्चय से गुणा कर रखा हो, तो हम
उसको कॉमन ले सकते हैं। और जो पद यदि सभी में से कॉमन आ जाए, जैसे यहाँ x माइनस एक, x माइनस एक, x माइनस एक, x माइनस एक, यानी सब में समान देखने पर मिल जाए, तो हम उसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी शून्य के सामने रखेंगे। वहाँ से x का मान जो भी आएगा, x का मान दूसरी साइड में जाने पर 1 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से जो भी आएगा वो x का मान होगा। इस प्रकार से हम x का मान निकाल सकते हैं। इन सब में देखो x सब में है, इसलिए x का ही मान 0 के बराबर रख देंगे और x बराबर आ जाएगा 0। इस प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में यदि हमें ऐसे मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमें इस प्रकार से कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको ऐसे हल करेंगे। मान लो कि दोनों पक्षों का यदि हमें स्वतंत्र पद बराबर न मिले तो फिर क्या करेंगे? तो जिन पदों में ऐसा नहीं होगा वहाँ हम परावर्तित योजित विधि लगाएंगे। लेकिन जिन क्वेश्चनों में ऐसा हो जाएगा तो हमें दो प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है। या तो हमें पहले से देगा कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि से करो, ऐसा यदि नहीं देता है तो फिर हमें देता है कि वैदिक विधि से हल करो। तो वैदिक विधि से हल करने के लिए फिर हम वहाँ पहले जांच करेंगे कि यहाँ कोई भी विधि लग रही है कि नहीं, शून्य साम्य समुच्चय विधि का कोई भी सूत्र लगता है कि नहीं। यदि सूत्र नहीं लगेगा तो फिर हम परावर्तित योजित विधि से करेंगे। इसी क्रम में आगे देखना, हमें दे रखा है 1 में x प्लस 4 प्लस 1 में x माइनस 6 बराबर 0। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए जिनके ऊपर की यानी अंश की संख्या बराबर हो और नीचे के पद हो और दूसरे तरफ 0 रखा हो, यानी बायां पक्ष में तो जो संख्या दे रखी है उनमें अंश बराबर हो और नीचे कुछ भी दिया हुआ हो, और दूसरे तरफ दायां पक्ष में 0 हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए नीचे की संख्याओं को जोड़ करके 0 के बराबर रख देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे और 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1x प्लस 4 और 1x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x, यहाँ से हमारे पास आएगा 2x और माइनस के 2 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 2, इसलिए x बराबर 1, x बराबर 1 आएगा। इसी प्रकार यदि इस क्वेश्चन को भी किया जाए तो इसमें भी अंश दोनों में बराबर हैं, इसलिए नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 3x और 2x मिल के आ जाएगा 5x और 2 और 8 मिल के हो जाएगा 10 0 के बराबर रखेंगे, इसलिए 5x बराबर आ जाएगा माइनस के 10, इसलिए x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आई है। हम हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार आगे अगली विधि, यदि दूसरी तरफ 0 न हो, दूसरी तरफ भी कुछ पद दिए हुए हो, तो फिर हमें चेक करना है कि इन सब के अंश बराबर होने चाहिए। तो फिर हमें चेक करना है कि एक साइड के हरों का योग दूसरे साइड के हरों के योग के बराबर है कि नहीं है। यदि ऐसा होता है तो एक साइड के हरों का जोड़ के 0 के बराबर रखते हैं। जैसा इसमें दे रखा है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 बराबर आता है 2x प्लस 8। इसी प्रकार यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 7 बराबर आता है 2x प्लस 8। इस प्रकार से दोनों बराबर हैं तो किसी को भी 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पर 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 8 और x बराबर आ जाएगा माइनस के 4, x का मान माइनस के 4। इस प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों को भी हल करेंगे तो 2x माइनस के 10 और दूसरी साइड वालों को भी करेंगे तो 2x माइनस के 10 आएगा बराबर 0, इसलिए 2x बराबर आ जाएगा 10, यानी x बराबर आ जाएगा 5। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले हमने शुरू किया था तो हमने सबसे सिंपल क्वेश्चन किया था, उसके बाद में गुणा के पदों में आया, फिर उसके बाद में ऐसे पद आए जिनमें अंश और हर दोनों आए। अंश बराबर था और हर अलग अलग आया। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जहाँ अंश और हर दोनों अलग अलग प्रकार से मिल जाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों में अंश और हर अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले देखो, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इनमें दो तरह की विधियां लग सकती हैं और 2 तरह की विधियों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कौन सी विधि पहले अप्लाई करेंगे, यदि वो नहीं लगती है तो दूसरी विधि अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम दोनों तरफ के अंशों का योग और दोनों तरफ के हरों का योग यदि बराबर आता है तो उनको शून्य के
सामने, यानी उनको 0 के बराबर रखेंगे और रखने के बाद x का जो मान आएगा वही उसका हल होगा। तो यहाँ से हमें पहले अंशों का योग ज्ञात करना है, अंशों का योग ध्यान रखना है। ये विधि यदि अप्लाई होगी तो यहाँ यदि अंशों का योग और हरों का योग ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही आए, समान एक निश्चित अनुपात में भी आ जाए तो भी हम उसको इसी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ से 2x + 4 2x + 1 जोड़ने पर आएगा 4x + 5। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 2x + 1 और प्लस में 2x प्लस में 4। तो यहाँ से 2x और 2x मिल गए 4x और प्लस के 5। यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे, 2x प्लस वो 4x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5/4। इसको आप हल करके देख सकते हो। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चनों में ये बराबर नहीं आए तो ये एक निश्चित अनुपात में, यानी किसी दोनों में से किसी एक को समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो फिर वो बराबर हो सकते हैं। ऐसा होगा तो भी हम उसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 3x और 1x मिलके 4x अंशों का योग, और यहाँ से 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। हरों के हिसाब से करेंगे तो 5 और 3 8x और ये कम करने पर आ जाएगा ये प्लस के 6, 1 कम हो जाएगा 7 में से तो 6 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो आएगा ना तो वो होगा यहाँ से 4x + 3 और ये तो आ जाएगा 4x + 3। जबकि यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, जो उसके बाद ये आएगा 4x + 3। 4x + 3 और 4x + 3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, 4x + 3 हो जाएगा बराबर, इसलिए 0 के 4x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा -3 और x बराबर आ जाएगा -3/4। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन को इसको भी हल करेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं 5x और 1x मिलके हो गया 6x और अंश 5 और 1 6, 6x और 6x और 7 और 1 8। यहाँ से करेंगे तो 3 और 2 5x और 5 और 1 6, ये हर हो गए। देखना ये ना तो अंश आपस में बराबर हैं और ना अंशों और हरों का योग आपस में बराबर नहीं है, ना ही किसी अनुपात में है, समान अनुपात में भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये विधि फेल हो जाती है और जहाँ ये विधि फेल हो जाती है वहाँ दूसरी वाली विधि लगाएंगे। उस विधि का नाम है, उस विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। वो विधि है एक ही तरफ के अंश और हरों का अंतर, अंश व हरों का अंतर। तो यहाँ से बायां पक्ष के अंश व हरों का अंतर, तो यहाँ से 5x + 7 में से घटाना है 2x - 1। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 3x + के 6, 3 कॉमन लिया जा सकता है इसलिए x + के 2। दायां पक्ष में करेंगे तो यहाँ से इस साइड से हल कर लेंगे 3x + 5 में से x माइनस, या फिर सीधा भी कर सकते हैं x + 1 में से माइनस के 3x और माइनस के 5। यहाँ से करेंगे तो अपने पास आएगा -2x और -4, -2 कॉमन लेंगे तो x + के 2 आ जाएगा। x + के 2 और x + के 2 आपस में बराबर हैं इसलिए x + 2 बराबर 0 रखेंगे, इसलिए x बराबर आ जाएगा -2, x बराबर -2। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।